देखो भाई 32 इंचेस का टीवी हमें 30,000 का भी मिलता है एंड 32 इंचेस का टीवी आपको 7500 रुपीज का भी मिलेगा, लेकिन हमने लगाने हैं 10 से 12,000 रुपए एंड इतने पैसों में सबसे बेस्ट ब्रांड का बेस्ट टीवी विद बेस्ट पिक्चर क्वालिटी आपको मिल जाएगा। देखो सैमसंग एंड LG दीज आर दी बेस्ट 32 इंचेस स्मार्ट टीवीज एंड इन दोनों ब्रांड्स में से जो सैमसंग वाला है वो ज्यादा बेटर टीवी है। उसका रीजन आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये चेक करो, ये टीवी हाईएस्ट सेलिंग टीवी है इस बजट का। 32 इंचेस का HD रेडी टीवी है ये जो रेजोल्यूशन होती है HD से ज्यादा बेटर होती है HD रेडी। लेकिन इसी वीडियो के अंदर मैं आपको 32 इंचेस के QLED टीवी भी बताऊंगा, स्टे ट्यून्ड। देखो जो सैमसंग की पिक्चर क्वालिटी है ना, बिकॉज ऑफ हाइपर रियल पिक्चर इंजन एंड प्योर कलर्स फेक नहीं लगते सैमसंग की टीवी में। नहीं तो इस बजट के अंदर जो लोकल ब्रांड के टीवीज हमें मार्केट में मिलते हैं ना, वो हमें सस्ते तो मिल जाती हैं, लेकिन जो कलर्स है वो एकदम ही खराब होते हैं उन टीवीज के। एंड इसके अंदर हमें एशिया 10 प्लस की सपोर्ट मिल जाती है। जो एशिया 10 प्लस का फीचर है ना, ये प्रीमियम फीचर है, जस्ट लाइक डॉल्बी विजन। ये दोनों ही इक्विवेलेंट फीचर्स है। सैमसंग की टीवीज के अंदर हमें डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन एशिया 10 प्लस को सपोर्ट करते हैं सैमसंग की टीवीज। तो जो भी अपना नेटफ्लिक्स वगैरह का एक्सपीरियंस है ना, उसके जो कलर्स है वो बहुत ही बढ़िया दिखते हैं हमें। 1 GB रैम मिल जाती है, 8 GB की स्टोरेज मिल जाती है टीवी में। चाहे फिर आप इस टीवी पे न्यूज देखो, टीवी सीरियल्स देखो, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, कोई दिक्कत नहीं आती है। सब कुछ एकदम बढ़िया से चलता है। एंड सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? इसे चलाना बहुत आसान है। आप इसे चाहे अपने पेरेंट्स के बेडरूम में लगा दो, वॉइस कंट्रोल रिमोट है, जो भी एप्लीकेशंस है वो वॉइस कमांड के थ्रू भी ओपन होती हैं। केबल या फिर डिश टीवी के साथ में कनेक्ट करोगे तो भी सही चलता है। एयरटेल डिजिटल जैसे जो DTH होते हैं, उनके साथ में जो इसकी पिक्चर क्वालिटी है वो एकदम ही स्टेबल रहती है। एंड सैमसंग की जो पिक्चर प्रोसेसिंग है ना, वो एवरेज चैनल्स को भी और भी बढ़िया करके दिखाता है सैमसंग का टीवी। जरूर कंसिडर करें इसे तो। एंड इसकी जो साउंड आउटपुट है वो भी एकदम अप टू द मार्क है, बिकॉज 20 वॉट के स्पीकर्स दे रखे हैं इसके अंदर, जो कि डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करते हैं। टीवी के अंदर में 1 साल की वारंटी मिल जाती है, लेकिन इसका जो पैनल है, जो टीवी की सबसे महंगा पार्ट होता है, जो मेन चीज होती है टीवी की, उसके अंदर हमें 2 साल की वारंटी मिल जाती है। एंड वारंटी सैमसंग की पैन इंडिया किसी भी सिटी में आप इसकी वारंटी ले सकते हो। एंड जो सेकंड प्रीमियम टीवी है दैट इज LG का 32 इंचेस का टीवी। भाई ये भी टीवी है, ये सेलिंग है एंड इसका प्राइस हमें अराउंड 13,000 रुपए मिलता है। सैमसंग वाले से ज्यादा बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आपको LG के टीवी के अंदर मिल जाती है। लेकिन LG के टीवी को बाय करने से पहले 2 चीजों का हमने ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इसकी पिक्चर क्वालिटी को चेक करें। कलर्स एकदम ही शार्प नजर आते हैं, बहुत ही रियल दिखते हैं इसके कलर्स। एंड इसको आप वहां पे भी लगा सकते हो जहां पे लेट्स से आपने ग्रुप के अंदर बैठ के टीवी देखना है। किसी भी एंगल से आप इसकी टीवी को देखते हो ना, व्यूइंग एंगल्स एकदम ही बढ़िया नजर आते हैं। साइड एंगल से भी जो कलर्स हैं इसके फेड आउट नहीं होते, बिल्कुल भी पिक्चर आपको वॉश आउट नहीं मिलती। 32 इंचेस का HD रेडी टीवी है। एशिया 10 की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। HLG, HGIG मोड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। सिंपली अगर आपने स्पोर्ट्स देखना है, क्रिकेट, फुटबॉल, लाइव टेलीकास्ट, तो जो फास्ट सीन्स होते हैं ना, उसके अंदर क्या चीज है, लोकल टीवीज के अंदर आपको ब्लर का इशू मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको ऐसा कोई भी इशू नहीं मिलता। बहुत ही नेचुरल एंड ब्राइट दिखते हैं इसके कलर्स। LG का वेब ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया, UI एकदम ही क्लीन है। लेट्स से कोई यूजर लाइफ में पहली बार स्मार्ट टीवी चला रहा है, तो उसको भी ऑपरेट करने में मुश्किल नहीं आएगी, इतना आसान ऐसे चलाना। लेकिन 2 चीजों का जिनका आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है कि भाई रिमोट जो इसका है वो IR रिमोट मिलता है, मतलब कि टीवी की साइड पे आपको पॉइंट करके चलाना पड़ेगा। वॉइस सपोर्टेड रिमोट नहीं मिलता इसके अंदर। लेकिन ये टीवी मैजिक रिमोट कंपेटेबल है। LG का एक दूसरा रिमोट आता है स्पेसिफिकली, विच इज वर्ल्ड फेमस, जिसका नाम है मैजिक रिमोट। अगर आप उसे सेपरेटली परचेज करके इसके साथ में कनेक्ट कर लोगे तो चल जाएगा, लेकिन जो टीवी के साथ में हमें रिमोट मिलता है वो मिलता है IR। रैम 1 GB की है, स्टोरेज 8 GB की मिल जाती है। 10 वॉट की आउटपुट वाले स्पीकर दे रखे हैं। इसके जो स्पीकर्स की आउटपुट है ना, वो थोड़ी कम लगी मुझे। वैसे LG ने काफी अच्छा काम करा है, ट्यूनिंग काफी बढ़िया करके दिया, डायलॉग्स एकदम ही क्लियर सुनाई देते हैं। क्लोज रूम में तो देखो वॉल्यूम काफी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इसकी वॉल्यूम कम लगे तो फिर आप इसके साथ साउंड बार कनेक्ट कर सकते हो। बस इन 2 चीजों का ध्यान रखना है। बाकी टीवी की जो पिक्चर क्वालिटी है दैट इज दी बेस्ट। आगे जो मैं आपको 3 टीवीज बताने वाला हूँ ना, इनका जो प्राइस है वो 10 से 12,000 रुपए के बीच में रहता है। सैमसंग और LG के बाद सिर्फ कुछ ही ब्रांड के ऐसे टीवीज हैं जो कि वैल्यू फॉर मनी टीवी बनाते हैं। उनमें से सबसे पहले एंड सबसे बेस्ट है Xiaomi का ये टीवी। 11,000 रुपए के अंदर में मिल जाएगा। 32 इंचेस की HD रेडी डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिल जाती है। HDR, HLG, विविड पिक्चर इंजन जैसे फीचर्स दे रखे हैं इसके अंदर। ये तीनों चीजें मिलकर बेसिकली करती क्या है, जो भी आप कंटेंट देखोगे उसके जो कलर्स हैं वो उसको और भी एनहांस कर देती है, कंट्रास्ट को ट्वीक कर देती है, ब्राइटनेस को एडजस्ट कर देती है ताकि इमेजेस ज्यादा रिच लगे। टीवी की जो पिक्चर क्वालिटी है वो और भी बढ़िया निकल के आई। 1.5 GB रैम है, 8 GB की स्टोरेज मिल जाती है। वॉइस वाला रिमोट दिया गया है। सारी पोर्ट्स हैं इसके अंदर। 20 वॉट के स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि डॉल्बी ऑडियो, DTS HD एंड DTS वर्चुअल X को सपोर्ट करते हैं, मतलब कि किसी भी तरह की कोई डिस्टॉर्शन नहीं मिलती इसके अंदर में। वॉइस सपोर्टेड रिमोट मिलता है, तो अलेक्सा के साथ में भी आप इसे कनेक्ट करके कमांड दे सकते हो। अराउंड 3,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसे पिछले 1 महीने के अंदर परचेज करा है। एंड इसकी अगर मैं रेटिंग्स की बात करूं, भाई 1,10,000 से भी ज्यादा रेटिंग्स है इसकी। 1 साल की वारंटी एंड Xiaomi का सर्विस नेटवर्क भी काफी बढ़िया है। नेक्स्ट ये जो भाई TCL का टीवी है ना, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज अकेला ही है जो कि फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में मिल रहा है एंड कहने को ये QLED टीवी भी है। देखो
फॉर श्योर इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो ज्यादा बढ़िया है, वो बेस्ट है, बिकॉज इसके अंदर में फुल एचडी रेजोल्यूशन मिल जाती है। एंड क्यूलेट पैनल की वजह से क्या होता है, जो कलर्स होते हैं ना वो ज्यादा ब्राइट, ज्यादा कलरफुल एंड ज्यादा पंची बना देता है उसको। इसे आप ऐसा समझो एक काइंड ऑफ फिल्टर सा आ गया अपने टीवी पे। स्पेशली अगर आप इसे थोड़ा पास बैठ के देखोगे ना, जो भी टेक्स्ट सबटाइटल्स क्लियरली नजर आती हैं। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, HDR10 की सपोर्ट के साथ ही HLG दोनों की सपोर्ट मिल जाती है। एंड अगर आप इस टीवी पे HDR सपोर्टेड कंटेंट देख रहे हो लाइक OTT वगैरह, तो फिर एकदम एक खतरनाक एक्सपीरियंस मिलता है। एंड इस पे आप गेमिंग भी कर सकते हो, गेमिंग मोड दिया गया इसके अंदर। तो जो बेसिक कंसोल या फिर कैजुअल गेमिंग अगर आप करना चाहते हो ना, मोशन हैंडलिंग ठीक ठाक रहने वाली है इस पे। गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया जिसका UI एकदम ही क्लीन है एंड कंटेंट सेंट्रिक है। 1GB रैम 8GB की स्टोरेज मिल जाती है। साउंड की बात करें 24 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स मिल जाते हैं जिनके अंदर में डॉल्बी ऑडियो की सपोर्ट दे रखी है। वॉल्यूम एंड क्लैरिटी दोनों डिसेंट है। एवरेज साइज के रूम के लिए, मतलब कि मीडियम साइज के रूम के लिए आपका काम बिना साउंड बार के भी चलेगा। लेकिन अगर आपको हैवी बेस चाहिए, थिएटर जैसा एक्सपीरियंस चाहिए, फिर तो भाई ऑब्वियसली साउंड बार लगानी चाहिए आपको। एंड जैसे इस टाइम पे इसका प्राइस 13,000 रुपए है, लेकिन आपको इजीली ऑनलाइन कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद 12,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। अब एक चीज पे ध्यान दो, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितने भी टीवीज बताए हैं ना, सिंपली उनका प्राइस 10,000 से 1-2,000 रुपए ज्यादा ही है। एंड ये चीज मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कहता हूँ, हर गैजेट के लिए कहता हूँ कि भाई अगर आपका बजट 10,000 रुपए का, लेकिन 12,000 रुपए के अंदर आपको बढ़िया प्रीमियम ब्रांड का टीवी मिल रहा है, सैमसंग मिल रहा है, LG मिल रहा है, Xiaomi मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं परचेज करना चाहिए। एक बार ये टीवी खरीद लिया ना, सालों साल चलता है। तो आप इन प्रीमियम ब्रांड्स में से टीवी परचेज करो। नाउ लास्ट इज थॉमसन का 32 इंचेस का क्यूलेट टीवी। सबसे बड़ी चीज के इस टीवी के अंदर इतने कम प्राइस के अंदर भी, मतलब कि सिर्फ 9,999 रुपीज के अंदर आपको क्यूलेट पैनल मिल रहा है। HD रेडी रेजोल्यूशन है, बट इसके जो कलर्स है वो ओवर ब्राइट है। जैसे रेड है वो थोड़ा सा ज्यादा रेड दिखता है। एंड जैसे इसके अंदर में 48 वॉट की साउंड आउटपुट मिल जाती है। पहली चीज तो इतनी आउटपुट आपको इस बजट के दूसरे किसी टीवी के अंदर नहीं मिल रही, लेकिन क्वालिटी अप टू दिमाग नहीं लगी मुझे। एक छोटे या मीडियम साइज के रूम के लिए एकदम ही परफेक्ट है इसकी साउंड। डायलॉग्स एंड बेस काफी अच्छे सुनाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी वॉल्यूम को हाई करते हैं तो डिस्टॉर्शन देखने को मिलती है। ये सब कुछ आपको इस टीवी के स्पीकर्स के अंदर मिलता ही है। बेसिक HDR की सपोर्ट मिल जाती है, क्रोमकास्ट बिल्ट इन हो गया, सारी मेजर OTT एप्लीकेशंस, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, यूट्यूब, ये सब कुछ आप इस पे इंस्टॉल कर सकते हो। वॉइस सपोर्टेड रिमोट दिया गया, गूगल असिस्टेंट की सपोर्ट मिल जाती है। नेटफ्लिक्स खोलो, यूट्यूब पे म्यूजिक चलाओ, सब कुछ आप रिमोट को बोल के ऑपरेट कर सकते हो। रैम 1GB की है, 8GB की स्टोरेज है, तो बेसिक सारी एप्लीकेशंस, मल्टीटास्किंग इजीली हैंडल कर लेता है टीवी। बस इस टीवी को परचेज करने से पहले हमने एक चीज का ध्यान रखना है, दैट इज दी सर्विस। बहुत अच्छी सर्विस नहीं है इसकी, पार्ट्स पहुंचने में काफी टाइम लग जाता है। एंड सबसे पहली चीज तो इनसे कनेक्ट करना ही काफी मुश्किल है। तो आफ्टर सेल सर्विस चेक करके इस टीवी को परचेज करना। ओके, सो दीज आर दी बेस्ट 32 इंचेस टीवीज अंडर 10,000 रुपीज। एक थोड़ा सा रिकैप करते हैं, जो प्रीमियम ब्रांड के टीवी है इस सेम रेंज के अंदर, दैट इज सैमसंग एंड LG। बजट के अंदर अगर आपने टीवी परचेज करना है, Xiaomi एंड TCL, इन दोनों में से आप किसी ऑप्शन को परचेज कर सकते हो। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब में मिलेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है।